नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे वर्षा अग्रवाल फ्रॉम करशोंग दार्जिलिंग से आप सभी का रेडियो हिंदुस्तान में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मैं लाई हूँ एक बहुत ही छोटी सी मगर बहुत प्यारी सी कहानी। जी हाँ, ये कहानी है सच्ची, जो कि मेरे संग ही हुई है और मतलब ये सच्ची घटना है। हिसार में चूंकि मैं भी आई हुई हूँ कोई कारणवश, तो एक दिन मेरी देवरानी ने मुझसे पूछा कि भाभी आप चलोगी सब्जी लेने। तो मैंने कहा हाँ चलो सीमा, चलते हैं। हम लोग बैठे गाड़ी में और चल दिए बाजार की ओर। चूंकि हमें बहुत सारी चीज़ें लेनी थी, सब्जी, राशन वगैरह और फल फ्रूट्स, तो हम दोनों बढ़े बाजार की ओर। जैसे ही हम लोगों ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची, करीब 10 साल की, बैलून, 2-3 बैलून लिए वो गाड़ी के आगे खड़ी थी। जैसे ही हम लोग उतरे तो वो कहने लगी कि माँ जी प्लीज़ ये मुझसे ख़रीद लो, ये बैलून मेरे ख़रीद लो। तो मुझे चूँकि बच्चों से बहुत प्यार है और मैं जब भी कोई भी छोटे गरीब या कोई भी बच्चों को मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं उनके लिए क्या करूँ और क्या ना करूँ। मतलब इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है छोटे बच्चों का साथ और उनको प्यार देना व उन्हें कुछ भी उपहार देना मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो मैं जैसे ही उतरी तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं इसके बैलून ले लूँ। तो मैंने उसके पास करीब 3 बैलून थे, छोटे छोटे से, और ज़्यादा कीमत भी न थी, बस 10 रुपये का एक बैलून। तो मैंने उसे 2 बैलून लिए, तीसरा मैं लेने ही वाली थी, फिर मुझे लगा कि लूँ या ना लूँ, और उस असमंजस में मैंने उसे तीसरा बैलून नहीं लिया। 2 बैलून के 20 रुपये दिए और वो लड़की चली गई खुश होकर। उसके बाद हम लोगों ने फ्रूट्स लेना शुरू किया, सब्जियां ली, राशन लिया और एक आधे जो भी बाजार के काम थे वो करके हम लोग जैसे गाड़ी में वापस बैठने को आए, तभी हम लोगों ने क्या देखा कि एक औरत 2 बच्चों को दोनों तरफ अपने गोदी में लिए खड़ी थी और उसकी थोड़ी सी दूर पर वो बच्ची खड़ी थी जो अभी हाल में मुझे बैलून बेच कर गई थी। सारा माजरा मुझे समझ में आ गया। मुझे लगा ये इसी की मम्मी है और इसी के भाई बहन हैं। तो फिर मुझे वो जो 2 बच्चे उसकी मम्मी ने अपने दोनों तरफ गोदी में लटकाए हुए थे, तो उन बच्चों को देखकर बहुत प्यार आया। करीब 2 या 3 वर्ष के दोनों थे, एक भाई एक बहन। और मैंने वो दोनों बैलून गाड़ी में से झट से निकाल कर उन दोनों बच्चों के हाथों में दे दिए और मैं बहुत खुश हुई। मुझे इतनी संतुष्टि मिली उन बच्चों को वो बैलून देकर। लेकिन मुझे एक बात मन में खटक रही थी कि काश मैं उसका तीसरा बैलून भी ले लेती। और उस बैलून को मैं देखती रही, लेकिन पता नहीं क्या हुआ मुझे कि मैं उसका वो तीसरा बैलून जो उस बच्ची के पास था उसको खरीदने में मैंने थोड़ी डिटाई कर दी। हालांकि ऐसे हम लोग 150-200 रुपए ऐसे ही उड़ाते रहते, लेकिन पता नहीं क्या मेरी मति मारी गई थी। अगर मैं उसका तीसरा बैलून ले लेती तो क्या हो जाता। मुझे बाद में बहुत ही ये बात खटकती रही पूरे रास्ते। फिर हम लोग घर की तरफ वापस आने लग गए गाड़ी में बैठकर, और मेरी सोच उस बच्ची पर अटकी रही जो बच्ची अपने घर की जिम्मेदारी को उठा रही थी, यानी कि अपने 2 छोटे भाई बहन और माँ के घर को पाल रही थी बैलून बेचकर। बहुत ही स्वाभिमानी लड़की थी वो, जो कि आज उसने हाथ फैलाकर मुझसे पैसे नहीं मांगे, वो मांग रही थी अपनी बैलून की कीमत। और उसको भी देने में मुझे, पहले तो मैंने 2 ले लिए, लेकिन तीसरा खरीदने में मैंने इतना न सोचा होता तो आज मैं गाड़ी में बैठी और खुश हो रही होती। तो मुझे पूरे रास्ते ये भी लगता रहा कि काश मैंने इसका तीसरा बैलून ले लिया होता। और मैं उस लड़की के बारे में पूरे रास्ते सोचती आई कि देखो कितनी प्यारी सी छोटी सी बच्ची है, आज स्कूल जाने की उम्र में वो बैलून बेच रही है। घर की परिस्थितियां भी क्या होती है, माँ बाप को अपने बड़े बच्चों को जिम्मेदारी देनी पड़ जाती है ऐसी अवस्था में, क्योंकि ये गरीबी का दौर ही ऐसा होता है जिसमें आप ना बच्चों को पढ़ा सकते हो ना कुछ कर सकते हो। और मैं उस बच्ची के बारे में सोचती रही कि काश आज ये कोई स्कूल में हो और स्कूल में पढ़ाई करे तो कितना अच्छा हो जाए। हालांकि आजकल तो हमारी सरकार बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोल रही है, पर बस मेरे पास भी उतना टाइम ना था कि मैं उसकी माँ को समझा सकूँ या कुछ कर सकूँ। लेकिन पूरे रास्ते वो बच्ची मेरे मन में एक मिसाल बनकर रही
कि आज उस बच्चे ने हाथ फैलाकर नहीं मांगा, स्वाभिमानी तौर पर उसने बैलून बेचकर अपनी बैलून की कीमत मांगी। और मैं बहुत खुश थी उस बच्ची को देखकर, और मैं पूरे रास्ते उसके लिए दुआ करती आई कि हे प्रभु, इस बच्ची का कुछ अच्छा हो, कुछ भला हो। तो कैसी लगी आप सभी को स्टोरी ये? और आशा है कि अच्छी लगी हो। तो और भी मैं आगे अच्छी ऐसे ही रियल स्टोरियाँ जो भी मेरे माइंड में रहेगी, मैं हमेशा लाती रहूँगी। इसी के साथ रेडियो हिंदुस्तान से